और 8 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है? विभाज्य है। ऐसे 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 में से 1 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 24। 8 से विभाज्य हो जाए, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका विषम संख्या होगा। विषम संख्या रखने पर ये 8 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया आपका विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें 2 इक्वेशन दिया गया है, ठीक। इसमें से आपसे पूछ रहा है a1x b1y प्लस c1, ठीक, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कोई हल नहीं है, ठीक। 2 इक्वेशन के जब कोई हल नहीं होते हैं तो हम जानते हैं कौन सी कंडीशन बनती है। इसमें जो कंडीशन बनती है समांतर की कंडीशन बनती है। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो इसकी कंडीशन बनती है, यानी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल होती है, नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये पहला केस जो सी वाला ऑप्शन बन रहा है, ठीक। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो पहला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक। और जब यहाँ पर समपाती हो जाती है, यानी कॉन्साइड कर जाती हैं, तो तीनों का रेशियो बराबर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये कॉन्साइड करने पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया, इसके लिए ये करेक्ट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि जब पूछा क्या कोई हल नहीं होता, तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो समांतर के केस में इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक शून्यतर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है? एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो हम जानते हैं परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है सदैव क्या होता है? सदैव जो होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। सदैव अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां जो कह रहा है, ठीक। 6वां क्या क्वेश्चन कह रहा है? 6वां कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ये है कि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, तो समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा, समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0, ये भी कथन सही है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, b² माइनस 4ac का मान जब 0 से छोटा है, निगेटिव आ जाता है, तो वो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक। ये भी कथन आपका सही है। इसमें एक